गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाली बारिशों के बाइस दिल दहला देने वाली सूरत हाल पैदा हो गई। कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए, जिंदगी मफलूज होकर रह गई, जिसने कराची के बुनियादी ढांचे और शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। आखिर इस शहर में रगों की तरह फैली हुई सड़कें नदी नालों में क्यों तब्दील हो जाती हैं? मामूल की बारिशों से जिंदगी क्यों धर्म भरम हो जाती है? आज के इस शो में हम इस बहरान के मुहर्रिकात और आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से करेंगे बात, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महकमा बल्दियात, NDMA और दीगर जिम्मेदार इदारों ने इस हंगामी सूरत हाल में आवाम को किस हद तक और किस किस्म का रिलीफ फराहम किया। क्या ये इक़दामात काफ़ी थे, या फिर हम हर मौसम बरसात की तरह इल्ज़ामात, कामयाबियों और फौरी रिलीफ के घन चक्कर के गिर्द ही घूमते रहेंगे? जी नाज़रीन, देखें आप जिस तरह देख रहे हैं इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर पानी ही पानी है मेरे चारों जानिब, और मैं खुद अब परेशान हूं कि खुदा न खास्ता जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं कहीं ये जगह भी जो है ना वो धंस ना जाए पानी की वजह से। खैर अल्लाह मालिक है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा क्योंकि इनके यहाँ कारोबार हैं, यहाँ दुकानें हैं, खाने पीने की भी हैं और बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। लेकिन इस वक्त इस पानी की वजह से सबका जो है कारोबार वो तबाह हो चुका है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और पूछूंगा कि वो कैसे इफेक्ट हुए हैं और कितने दिन हो गए इस पानी को, क्या कोई यहाँ पे इंतजाम किया गया है पानी निकालने का या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई ये बताएं कि ये पानी बारिश का ही है या फिर गटर वटर भी उबल रहे हैं? गटर का भी है, बारिश का भी है, और ये कहीं से डैम टूटता है तो ये हर साल ऐसे ही होता है और इसकी कोई निकासी का कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमें यह है कि गैस भी बंद है और पीने का पानी भी नहीं है, और हमारी फैमिलीज़ जो है वो घरों तक सिर्फ मासूर है, वो बाहर नहीं निकल सकती, कोई आने जाने का कोई रास्ता हमारा है नहीं। तो लिहाजा इसका कोई काम किया जाए, इसकी निकासी का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारी जो परेशानी है वो दूर हो सके। हमारे काम काज हैं, बिल्कुल 1 महीना होने वाला है, महीने के करीब है, कारोबार बिल्कुल ठप हुए पड़े। आस पड़ोस आप अभी देख सकते हैं कि गाड़ियों के रश कितने लग गए हैं। गाड़ी डेली रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आपको ऐसे ही रश नज़र आता हुआ मिलेगा हर वक्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो पानी इधर आया है ये बेसिकली बरसात के बाद, बारिश का तो चलो है ही है, नाले भी उबल रहे हैं उसकी वजह से हो गया, और आप तीसरी वजह जो बता रहे हो डैम का पानी है। यानी कि जो स्कीम 33 का ज़रा ये एरिया है और वो जो ठड्डो डैम वगैरह टूटा जाता है या तोड़ा जाता है जो भी है, उसके बाद जो पानी इधर आता है तो ये पानी इधर यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे भी आता है, आगे एक मद्रास चौक है वहाँ तक भी जाता है, उसके आगे ख़त्म नबुव्वत चौक है, ये पानी डैम का वहाँ चला जाता है, और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात है वो इसी चौक पर होती है। अच्छा चले, अभी तो मशीनरी नज़र आ रही है, ठीक है जी। मुझे ये बताएं, आपने कहा हर साल ऐसा हो जाता है यहाँ पर, तो क्या हर साल इसी तरीके से सिर्फ ये जब पानी खड़ा होता है इसको निकालने की कोशिश की जाती है? मुस्तकिल कोई काम नहीं हो रहा, मुस्तकिल कोई हल नहीं निकाला जा रहा? नहीं, मुस्तकिल कोई ऐसा हल नहीं हो रहा, बस हर साल ऐसे ही पानी आपको मिलेगा। हर साल जैसे ही बारिश तेज़ होगी, थोड़ी सी बारिश तेज़ होती है तो पानी की लेवल यही आ जाती है। तो ये फिर अब दुकानों में भी आ जाता होगा पानी? बिल्कुल, आप हमारे साथ अगर चलेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे साथ में कबाड़ की एक छोटी सी शॉप है, उसके अंदर सारा पानी है, रोटी है, कापी अखबार है, ये चीज़ें सारी बिल्कुल लेवल हुई खड़ी है। सब लेवल हो गया, पानी सारा अंदर है? जी जी। लोगों की जो इधर आबादी है ना, रिहायशी है, उनकी टैंकियों में गटर का पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनके फर्श उखड़ रहे बीच में से और उसमें पानी निकल रहा है। अच्छा, ये खुद ब खुद हो रहा है? खुद हो रहा है ये, अल्लाह जाने कहाँ से पानी आ रहा है ये, क्योंकि ये जगह जगह गटर चौक हुए ना, तो वो चौक होने की वजह से पानी पास नहीं हो रहा, जो पास नहीं हो रहा उधर सामने जो मिनोल से नीचे जो घर बने उनके अंदर पानी जा रहा है। नाज़रीन, ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात हो जाती है। आप अपने घर के अंदर बैठे में जो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सेफ समझी जाती है जगह, और अचानक उसमें ये चीज़ें पैदा हो जाएं। बरसात के बाद आप बारिश का मज़ा भी नहीं ले पा रहे और आपके घरों के अंदर फर्श टूट रहे हैं, उसमें से गटर के जो है वो उबलने लग जाए, और फिर आपके टैंक में जो पानी का, मीठे पानी का जो आपने एक रखा होता है, एक तरीकाकार होता है घरों में, उसमें शामिल हो जाए तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अब ये जो डैम का पानी है इस वक्त तो ये डैम का लग भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो गटर वटर का पानी भी मिक्स हो गया है, और मैं देख रहा हूँ मुस्तकिल ये पानी आ रहा है चलता। इसको आते हुए कितने दिन हो गए? सर ये कम से कम 15 दिन तो हो गए इसको यहाँ पे, क्योंकि ये सारी 48 इंच की लेन है वो सादी टाउन तक, ये जगह जगह से बैठी हुई है।
जगह जगह से बैठी हुई ये लोग, ये सोसाइटी वाले, ये गोट वाले दरख्वास्तें दे दे के थक गए कि भाई इधर सर्विस रोड बना दे, ताकि लोग जो तजावीज़ात बनाए हुए इधर से ये अपना सामान हटा के सर्विस रोड बना दे, ये रोड थोड़ा खुल जाए, क्योंकि पीछे आबादी बहुत हो गई। आपके सामने ये आप देख रहे, आपका कैमरामैन दिखा सके, ये आपके सामने पीछे आबादी बहुत हो गई है और रोड छोटा है। फुटपाथ इन लोगों ने बड़ा रखा हुआ, इनको चाहे फुटपाथ छोटा कर दे और इधर सर्विस रोड दे दे, ताकि बाइक माइक वाले, रिश्के मिश्के वाले सर्विस रोड से जा सके। आपके इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं, इसमें तो आपके जो इलाके के अपना नाजिम होते हैं, आपके MPA साहब हैं, आपके MNA साहब हैं, वो कोई ना कोई तो बाहर निकलता होगा आप लोगों की मदद के लिए, आप लोग सुनवाई के लिए। इस टाइम सिर्फ टाउन काम कर रहा है, ये काम जो हो रहा है टाउन कर रहा है, टाउन कर रहे हैं। हाँ, राशिद खास खैली साहब है, वो अभी लगे हुए काम कर रहे हैं। ये जो MPA है, MNA, इन तो हमने अभी तक इनकी शक्लें भी नहीं देखी किस तरीके के। लोगों ने अपने घर शिफ्ट कर दिए, अपने फैमिली भेज दी यहाँ से कि यार आप रिश्तेदारों के घर कुछ दिन रहो, तब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होते। पता नहीं रिश्तेदारों के घर या किसी और जगह भेजना हल नहीं है। आप चंद दिनों तक के लिए तो ठीक कर सकते हो, लेकिन इसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए आप खुद क्या कर रहे हो? आप लोग मिलकर, जैसे आपने बोला हमने दरखास्तें दी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब जाके टाउन ये काम कर रहा है इतने सालों बाद। अगर ये हर साल, जैसे भाई बता रहे थे कि हर साल पानी आ जाता है बरसात के बाद, डैम ओवरफ्लो होता है, पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, लाइनें बैठी हुई हैं, उबल पड़ते हैं नाले सारे। तो अगर हर साल तो टाउन अब जाके काम कर रहा है, चलो देर आए दुरुस्त है, शुक्र है काम तो शुरू हुआ, आप लोगों को आसानी हो। लेकिन इस बीच अगर 15 दिन ये हो चुके हैं आपके कहने के मुताबिक, तो 15 दिन से आप लोगों का कारोबार कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या कमा रहे हो फिर आप? आपके सामने ही आप देख लो, कौन आता है इस काम में? कुछ गंदे पानी में आता है? किसी दुकान भी नहीं आएगा। कोई खरीदारी करेगा तो जाहिर सी बात है लोग किराया भर रहे, बिजली का बिल भर, और कुछ नहीं है। और अल्लाह खैर से अल्लाह, लोग घरों में बैठे हुए और गटर का पानी का मज़े ले रहे। हम तो डेली दिन में 2 जोड़े कपड़े बदले, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते तो जाहिर सी बात इस कपड़ों, इस पानी में नमाज कहाँ होता है। आप इसमें पास हो रहे हो, घर जा रहे हो, घर आ रहे हो, आप नीचे की तरफ जाओ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा वो जगह जो है रोड से नीचे है और लोगों के घर में ऑटोमेटिक पानी जा रहा है, गटर का पानी जा रहा है। हम भी दुआ करते हैं और आप लोग भी, अगर मैं अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, या गाड़ियां फंस रही हैं, मैं देख रहा हूं लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी मसले मसाइल हैं और बड़ी एक अच्छी चीज़ चलो ये है कि टाउन ने जो है यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि इस मुसीबत से जो है ना कितने दिनों में इनको छुटकारा मिल जाता है। जी नाज़रीन, तकरीबन 15 दिन जो है लोग बता रहे हैं कि बरसात को थमे हो चुके हैं और जितनी बारिश हुई थी उतना यहाँ पानी नहीं आया। लेकिन जो यहाँ पे नज़दीक तरीन जो स्कीम 33 के एरियाज़ में जो डैम एक बनाया गया है छोटा सा, वो ओवरफ्लो हुआ, उसका पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। तकरीबन हर साल बरसात अगर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसा ही होता है। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक स्कूल वैन है छोटी और एक बड़ी स्कूल वैन है जो कि पानी में फंस चुकी है, क्योंकि सड़कें इतनी खस्ता हाल हो गई हैं। मुस्तकिल तौर पर 15 दिन तकरीबन हो गए इस पानी को यहाँ खड़े हुए। और ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, सिर्फ डैम का पानी नहीं है, बल्कि नाले जो है वो उबल पड़े हैं, निकासी नहीं है, और जिस वजह से अब ये पानी तो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है इस वक्त, मैं आपको बता सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा गंदा है, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि रोडें जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, टूट रही हैं। ज़रा सी अगर कोई मजरी गाड़ी गुजरती है तो पता नहीं लगता कि शायद वो खुद ही जो है वो धंस जाए, और ऐसा ही हो रहा है। गाड़ियाँ फंस रही हैं, स्कूल वैन्स हैं, बच्चे फंसे हुए हैं। यहाँ पर जो अतराफ में आबादी है, लोग हैं, वो बेचारे अपना कारोबार तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इतने दिनों से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ जो फंस जाता है उन्हें निकाल रहे हैं, उनकी गाड़ियों को निकाल रहे हैं, ताकि वो लोग खैर खैरियत से घर चले जाएँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये लोग भी मदद नहीं करेंगे तो फिर ये बच्चे भी इस पानी में पता नहीं कब तक फंसे रहेंगे। तो काफ़ी जो है नाजुक सूरत हाल है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो है एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम चीज़ों की तरफ नज़र करें, क्योंकि हर साल अगर ऐसा होता है तो फिर आइंदा आने वाले सालों में ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। इसीलिए अभी ही वक्त है कि कुछ किया जाए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी बहुत पानी है, और मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ वो एक बेकरी है, और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है खाने पीने का कारोबार चल रहा है। और यहाँ पर जो है उनके ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनको बुलाकर बाहर लाया हूँ कि आइए मुझसे बात कीजिए और बताइए कि ये पानी जो है ये कब से है, क्या ये बरसात का पानी है, गटर का पानी है, या जिस तरह बताया जा रहा है इस एरिया के अंदर कि जी डैम का पानी भी आ गया है। तो उनसे बात करके जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि इन दिनों में उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये पानी जो है सिर्फ बारिश का है, गटर का है, या फिर वो जो कहा जा रहा है कि डैम जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है और उसका पानी भी यहाँ मौजूद है, क्या ऐसा ही है? ये बारिश का भी है और सेवरेज का भी है और ठडो डैम का भी है। अच्छा। ये तीनों मिक्स हो के ये पीछे चौक से निकल रहे हैं, और ये सीधा गवालियर सोसाइटी, उसकी बैक साइड मद्रास सोसाइटी, यहाँ से फिर सेवरेज में जाके वहाँ से फारिया चौक पे निकल रहा है। ये पूरा इलाका तकरीबन
1 से 1.5 हफ्ता हो गया, काम बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। और ये अभी थोड़ा पानी कम हुआ है, नहीं तो ये फुटपाथ के साथ जाके लग रहा था। अच्छा, अब देखिए, आप लोगों का जो बेसिकली कारोबार है वो बेकरी है, खाने पीने से मुंसलिक है, आप लोगों के स्टॉल्स भी बाहर लगे हुए हैं। तो ये अगर एक पानी है, गंदगी हो जाती है, ऑटोमेटिकली लोग आना छोड़ देते हैं, तो कारोबार कितना मुतासिर होता है इन चीज़ों से? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया इस टाइम। ये जैसे अब आगे रोड क्लियर होंगे, खड्डे बहुत बड़े बड़े पड़ गए हैं, इस साइड भी दोनों साइड। ये जब तक के खड्डे फुल नहीं होंगे और पानी ख़त्म नहीं होगा, जब तक के कारोबार बहाल नहीं हो सकता है। तो ये क्या, जब बरसात होती है हर साल मानसून का, तो ये इसी तरह होता है? ये मैं यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 साल से हूँ और ये तीसरी दफ़ा पानी आया है। तीसरी दफ़ा ये पानी हुआ है? हाँ, ये मेरे होते हुए 3 दफ़ा आ गया है। जब ये आबाद नहीं था उससे पहले ये तकरीबन बंदा अगर बात करें तो पानी में पानी होता था। ये 3 साल से जो पानी है थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आता फिर भी है। ये आज शुरू से रहा है, जब सोसाइटियाँ भी यहाँ पर नहीं थी। तो बता रहे हो कि गटर का पानी भी है, सेवरेज का अगर है, तो ये क्या मतलब सेवरेज की जो लाइंस है यहाँ पर वो ठीक नहीं है? इतनी लाविश सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, आसपास यहाँ इतने अच्छे लोग रह रहे हैं, तो क्या मतलब कुछ काम नहीं होता क्या सेवरेज पे? सेवरेज का तो बिल्कुल ख़राब हाल है। अंदर सारे गटर उबल रहे हैं, जितना पानी जा रहा है सेवरेज में जाता है। सेवरेज से अंदर ये सोसाइटी, ये सामने वाली बैक साइड वाली, ये सारा पानी सेवरेज के ज़रिए सोसाइटियों में जा रहा है। सोसाइटी वाले फिर अपने मदद आपके तहत पंप लगा के बाहर रोड पे छोड़ दें, फिर वो वापस बाहर आया था। बस यही सिस्टम चल रहा है। ये बताएं, इस एंजॉयमेंट के बीच अपने एरिए के कोई ऐसे लोग मदद के लिए पहुंच रहे हों जो ये कहें कि हाँ जी हम हैं, इसका हल निकाल देंगे। कोई हमारे यहाँ के जो नाजिम साहब हैं या टाउन कोई अगर मदद कर रहा है इधर आकर, हमारे अगर बात करें MPA साहब हैं, MNA साहब हैं, कोई ऐसा मुतल्लिका बंदा गवर्नमेंट से आता है इधर या नहीं आया? सुनने में आता है, देखा नहीं है। अच्छा, कि लगे हुए हैं काम कर? हाँ, सुनने में आता है बस। तो रात के अंधेरे में कर रहे होंगे? अब ये नहीं पता कब आते हैं कब चले जाते हैं। बस आते हैं, बोलते हैं कि ये जिस दिन ये पहला स्पेल आया था पानी का, तो लोगों ने बोला ये मसला है। उसने बोला कि ये मेरा काम है, ये सुबह नहीं होगा। और इस बात को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए और वो पानी वो नहीं थे, वो सुबह अभी तक आई नहीं है। बहरहाल मैं आपसे कहूँगा, आप क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से? यार ये रोड एक तो तैयार हो जाए, ये दोनों साइड का जो बराबर वाला रोड है, ये जितने बंगले बने हुए समझ लो पूरा साल ही ये बंद रहता है रोड, वो चलता ही नहीं है। अगर वो चले तो चलो रौनक थोड़ी हो जाए। वो बिल्कुल रोड तकरीबन 2-3 साल से बुरा हाल है। वो रोड इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिंगल रोड चलता है, जिसकी वजह से हादसा भी होते हैं। कभी कोई मोटरसाइकिल वाला लग जाता है, कभी रिक्शे वाला लग जाता है। ये चीज़ें बहुत परेशानी है। अगर दोनों रोड बन जाएँ तो थोड़ा सेट हो जाएगा।